हैप्पी वैलेंटाइन डे। मोहब्बत को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, नफरत को डिस्करेज किया जाना चाहिए, चाहे वो जिस मर्जी बेस के ऊपर हो। आप किसी से रिलीजन की वजह से नफरत करते हैं कि फ़लाँ बंदा मुस्लिम क्यों नहीं है, इस वजह से आप उससे नफरत करते हैं, इसको भी डिस्करेज किया जाना चाहिए। आप किसी से ज़ुबान की वजह से नफरत करते हैं तो उसको भी डिस्करेज किया जाना चाहिए। आप किसी से नस्ल की बेस के ऊपर नफरत करते हैं तो उसको भी डिस्करेज किया जाना चाहिए। आप किसी से उसके काम की वजह से नफरत करते हैं तो उसको भी डिस्करेज किया जाना चाहिए। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि नफरत जो है वो कभी भी इंसानियत को हार्मनी में नहीं ला सकती। सो जिस मर्जी टाइप की नफरत हो उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। वैलेंटाइन डे को पाकिस्तान जैसी क्लोज सोसाइटी में एक ऐसा त्यौहार समझा जाता है कि ये शायद कोई बेहयाई फैलाता है। इसके अबाउट अगर आप पाकिस्तान में किसी रिलीजियस एक नौजवान से, किसी मेल या फीमेल से पूछेंगे तो उसके पास बहुत सारी मिथ्स होंगी। सो इस वीडियो में हम उन मिथ्स का भी आंसर करेंगे और इसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि आपको ये मोहब्बत का त्यौहार जो है इसको क्यों मनाना चाहिए। पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे को मोस्टली ये कह के इससे इनकार किया जाता है कि जो वैलेंटाइन डे है ये हिंदुओं का ये ईसाइयों का त्यौहार है, ये नॉन मुस्लिम्स का त्यौहार है। जबकि आप पाकिस्तान के पूरे कल्चर को उठा के देख लें, क्या आप उनको फॉलो नहीं कर रहे? क्या आप मगरिब जैसा नहीं बनना चाह रहे? क्या आपके नौजवान जो हैं उनकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमें वीज़ा मिल जाए? आपकी पूरी की पूरी सकाफत, आपकी पूरी की पूरी तहजीब इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ की मगलूब में है, तो फिर आपको वैलेंटाइन डे से क्यों मसला होता है? जबकि वैलेंटाइन डे के पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी भी जिस रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग वैलेंटाइन डे पाकिस्तान में मनाया जाता है उनमें जो बेकरीज हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे उनका जो बिज़नेस होता है वो 50% तक इंक्रीज़ कर जाता है वैलेंटाइन डे के ऊपर। ये एक मोहब्बत का दिन है और मोहब्बत के दिन को मनाया जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके दिन के ऊपर कोई कपल ही बनाएं। आप अपनी माँ को फूल पेश कर सकते हैं और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। अपने वालिद साहब को फूल पेश कर सकते हैं, उनके साथ आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आप इस दिन के ऊपर आप अपने ब्लड रिलेशंस के साथ मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और इसमें भी कोई कबाहत नहीं है कि अगर आप किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। सो इस्लाम भी अमन और मोहब्बत का दर्स देता है और वैलेंटाइन डे तो प्योरली मोहब्बत की ही बात कर रहा है। इसमें तो नफरत को डिस्करेज किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे की जब हम तारीख देखते हैं तो इसके अबाउट भी आपको बहुत सारी मिथ्स मिलती हैं कि जी वो कपल्स बनाते थे, या फिर कुछ इस तरह से हमें बताया जाता है हमारे उलमा हजरात की तरफ से कि वैलेंटाइन डे के ऊपर शायद वो कोई शादी के बगैर सेक्स करते थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो मेन चीज़ थी, जो थ्योरीज मिलती हैं, एक तो पहली बात ये की जाती है कि उनका रोम का एक त्यौहार था लुपरकैलिया। लुपरकैलिया बेसिकली जरखेज़ी का और फर्टिलिटी का जो त्यौहार समझा जाता था, तो उसके साथ इसको मंसूब किया जाता है। और एक और थ्योरी है जो सेंट वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन की थ्योरी है। लाइक सेंट वैलेंटाइन सेंचुरी 5 में क्लैडियस 2 के टाइम में, क्लैडियस जो बादशाह था रोम का, उन्होंने क्या किया था कि रोम में शादियों को अबंडन कर दिया था, बैन कर दिया था। और जो वैलेंटाइन था वो उस वक्त पादरी था और वो शादियां करवाता था। और उस बादशाह ने शादियों को इसलिए बैन किया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को फौज में भर्ती कर सके। लेकिन सेंट वैलेंटाइन जो था उसने सीक्रेटली शादियों का जो सिलसिला था उसको नहीं रोका, तो उसको पकड़ लिया गया। पकड़ के बादशाह की तरफ से फिर उसको क्रूसीफाई कर दिया गया। तो उसकी याद में ये मोहब्बत के साथ मंसूब करके इस दिन को मनाया जाता है। इसमें जो फैक्टर आपको बताया जाता है किसी की भी तरफ से बेहयाई का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हम देखते हैं कि हमारे जो उलमा हजरात हैं वो इतनी नॉलेजेबल नहीं होते हैं, स्पेशली हिस्ट्री के अबाउट।
اور آپ ایک تاریخ ہمارے پاس پڑی ہے جس کو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ٹی وی کو بین کیا، جنہوں نے ٹی وی کو کہا کہ یہ حرام ہے، اور جس گھر میں ٹی وی ہوگا وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مولوی صاحب کا آپ کو چینل ملے گا یوٹیوب کے اوپر۔ پھر انہوں نے جو ٹرین تھی، ٹرین کو بھی حرام کرا دیا، اس کے اگینسٹ بھی فتویٰ دیا۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کتنا ایک یوزفل سفر کرنے کا ایک آپ کے پاس ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کیسے ٹوٹ گئی تھی، تو اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ چینج نہیں چاہ رہے تھے۔ وہاں پہ جو پریس تھی، یورپ نے پریس کو اڈاپٹ کر لیا اور سلطنت عثمانیہ نے پریس کو اڈاپٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یورپ میں تو جو ایک اسٹڈی کا ایولیوشن ہوا، بٹ یورپ میں لیکن سلطنت عثمانیہ میں ایسا نہیں ہو پایا۔ سو آپ اپنی اس مائنڈ سیٹ کو کہ آپ نے ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا، اس کو چینج کریں، اور ڈائیورسٹی سے ہی آپ کو ہیومینٹی کی ہارمنی اور کوہیژن ملتی ہے۔ پاکستان جیسی ایک کلوز سوسائٹی میں جہاں پہ جو ریلیجیس طبقے ہیں ان کا پراپر ہولڈ ہے، اور جو ہمیشہ سے ڈائیورسٹی کو ریزسٹ کرتے آئے ہیں، ہم جب ڈیٹیل میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ آج ہم جس کنڈیشن میں ہیں، جو چیزیں آج ہم اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے پیچھے بہت زیادہ ہاتھ ریلیجیس اتھارٹیز کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایک پاکستان کے اندر ہی یہ کلچر ہے کہ ایک 50 سال کا بوڑھا 15 سال یا 18 سال کی ایک لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے آپ کو بہت سارے پاکستان میں انسیڈنٹ مل جائیں گے، لیکن کسی کے ساتھ کھلے میں محبت کا اظہار کرنا پاکستان میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ خود یہ سوچیں کہ آپ کی یہ جو سوچ ہے جو محبت کے اگینسٹ ایک ڈیولپ کی گئی ہے، وہ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ خود سے سوال کریں کہ یہ جو سوچ ہے جو محبت کو ڈسکرج کر رہی ہے، کیا یہ آپ بچپن سے لے کے آئے؟ نہیں، یہ آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے سیکھا ہے۔ سو ویلنٹائن ڈے منائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بے حیائی کا عنصر اس میں موجود ہے۔ ویلنٹائن ڈے محبت کا دن ہے، اور اگین محبت کے دن کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے، اور جو نفرت کے دن ہیں ان کو ڈسکرج کیا جانا چاہیے۔